हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजन चैनल पर। श्री गणेशाय नमः। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान गणेश सदा आप सभी की विघ्नों से रक्षा करे और आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलिए श्री गजानन गणेश जी महाराज की जय। शास्त्रों में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है और हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाता है, जो कि इस साल 19 सितंबर को पड़ रही है। इसी दिन से 10 दिन के गणेश महोत्सव की शुरुआत हो जाती है। आज के दिन ही भक्त धूमधाम से गणपति बप्पा को अपने घर लाकर उनकी स्थापना करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें श्रद्धा भाव से विदाई भी देते हैं। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करके व्रत रखता है और व्रत की कथा पढ़ता अथवा सुनता है, भगवान गणेश उनके सभी विघ्नों का नाश करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। तो आज के इस शुभ अवसर पर आप सुनेंगे गणेश चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। साथ ही आप सुनेंगे चंद्रमा के दर्शन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को क्यों नहीं किए जाते। इस बारे में जो पौराणिक कथा प्रचलित है वह भी आज आप इस वीडियो में सुनेंगे। तो चलिए पहले सुनते हैं विनायक चतुर्थी की कथा। एक बार माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी। तब उन्होंने शरीर पर लगे उपटन से एक मूर्ति का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की और वे एक बालक के रूप में जी उठा। माता पार्वती ने उसका नाम रख दिया गणेश। तब उन्होंने अपने पुत्र गणेश को आदेश दिया कि पुत्र, जब तक मैं स्नान करके वापस ना लौटूं, तब तक तुम किसी को अंदर मत आने देना। गणेश जी अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए दरवाजे के बाहर ही खड़े होकर पहरा देने लगे। ठीक उसी समय भगवान शिव माँ पार्वती से मिलने पहुंचे, लेकिन गणेश जी तो माँ की आज्ञा का पालन कर रहे थे और माँ के सच्चे भक्त थे। उन्होंने शिव जी को अंदर जाने से रोक दिया। पहले तो भगवान शिव ने उस बालक को प्यार से समझाया, लेकिन जब वो नहीं माना तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर त्रिशूल से बालक गणेश की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इधर पार्वती जी ने बाहर से आ रही आवाजें सुनी तो भागती हुई बाहर आई। बाहर आकर देखा कि उनकी पुत्र गणेश की तो गर्दन कटी हुई है। यह देखकर वे घबरा गई और विलाप करने लगी। तब भगवान शिव को उन्होंने बताया कि यह उनका पुत्र है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। माता पार्वती भगवान शिव से क्रोधित हो गई और अपने बेटे के प्राण वापस करने के लिए कहने लगी। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मानते हुए बालक गणेश को जीवन दान तो दे दिया, लेकिन गणेश जी की गर्दन की जगह एक हाथी के बच्चे का सिर लगाना पड़ा। उसी दिन से सभी महिलाएं बच्चों की रक्षा के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हैं और उसी दिन के बाद से भगवान गणेश का नाम भी गजानन पड़ गया। उसी दिन भगवान गणेश को सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया और भगवान शिव ने उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। साथ ही मान्यता है कि पूरे साल भर में केवल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को रात में चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं तो ऐसा करने से कोई झूठा कलंक लग सकता है। अगर गलती से चंद्रमा के दर्शन हो जाएं, तो आज के दिन भगवान गणेश की पूजा करके आपको इस बारे में जुड़ी पौराणिक कथा सुननी चाहिए, जिसे सुनने मात्र से ही कलंक का दोष नहीं लगता। प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश भी अपने पिता की तरह यानी भोलेनाथ की तरह जब अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं तो उनके जीवन में खुशियों के नए रंग भर देते हैं, पर अगर कहीं वह क्रोधित हो गए तो उनके जीवन को बेरंग भी कर देते हैं। ऐसे ही भगवान गणेश के एक भक्त को उनके गुस्से का शिकार होना पड़ा था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धन के देवता कुबेर भगवान शिव और माता पार्वती के पास अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रण के लिए कैलाश पर्वत पर पधारे, लेकिन भगवान शिव कुबेर की मंशा को समझ गए थे कि वे सिर्फ अपने धन का दिखावा करने के लिए ही उन्हें अपने महल में आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त होने के कारण उनके साथ जाने से मना कर दिया। अब जहाँ भगवान शंकर नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है माता पार्वती का वहां पर क्या काम। तो माता पार्वती ने भी उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अगर उनके पति नहीं जाएंगे तो वे भी नहीं जाएंगी। ऐसे में कुबेर दुखी हो गए और लगे भगवान शिव से प्रार्थना करने। तब भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा कि कुबेर जी, आप दुखी मत हो, मेरे पुत्र गणेश को भोजन का बहुत शौक है, आप मेरे पुत्र गणेश को ले जाइए। अब कुबेर के महल में महाभोज का आयोजन प्रारंभ हुआ। महाभोज वाले दिन कुबेर ने पकवानों को सोने चांदी की थाली में परोसकर सभी देवताओं को पेट भरकर भोजन करवाया। सभी देवता भोजन के बाद वहां से रवाना हो गए। इसके बाद गणेश जी वहां अपने मूषक के साथ पहुंचे
कुबेर देव ने गणेश जी को भोजन परोसा और गणेश जी ने खाना शुरू किया। बहुत देर तक गणेश जी खाते ही चले गए। कुबेर का अन्न भोजन भंडार खाली होने लगा, लेकिन गणेश जी का पेट तो भर ही नहीं पाया। अब इधर कुबेर गणेश जी के लिए जो कुछ भी खाने योग्य होता सब कुछ ले आए। यहाँ तक कि गणेश कुबेर के महल की चीजों को भी खाने लगे, जिसे देखकर घबराए हुए कुबेर को अपने घमंड का एहसास हुआ। वे भगवान श्री गणेश से माफी मांगने लगे। तब गणेश जी ने उन्हें माफ कर सद्बुद्धि प्रदान की। इस प्रकार उन्होंने कुबेर के घमंड को छोड़ छोड़ कर दिया। जब भगवान गणेश कुबेर के महल से वापस कैलाश को जा रहे थे, तभी कुबेर ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए कुछ फल और मिठाइयां भी दी, जिसे गणेश जी ने अपने वाहन मूषक पर लाद दिया। दरअसल यह मिठाइयां और फल उन्होंने अपने बड़े भाई कार्तिकेय के लिए ली थी। अपने मूषक पर सवार होकर वे वहां से निकल पड़े। रात का अंधेरा था, लेकिन चंद्रमा की रोशनी से कैलाश पर्वत चमक रहा था। तभी गणेश जी की मूषक ने रास्ते में एक सर्प देखा और मारे डर के वह उछल पड़ा, जिसके कारण वह संतुलन खो बैठा और गणेश जी मूषक से नीचे गिर पड़े और उनकी सारी फल और मिठाइयां धरती पर बिखर गए। दूर आसमान से चंद्रमा उन्हें देख रहा था। जैसे ही गणेश आगे बढ़े और अपनी मिठाइयां एकत्रित करने लगे, तो भारी धुंध के कारण उनका भी संतुलन बिगड़ने लगा। उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही गणेश जी ने नजरें घुमाई तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने आकाश की ओर देखा तो उन्होंने चंद्रमा को हंसते हुए देखा। यह देखकर गणेश जी बेहद शर्मिंदा हुए, लेकिन दूसरे ही क्षण उन्हें एहसास हुआ कि चंद्रमा उनकी मदद करने के स्थान पर मजाक बना रहा है। यह जानते ही गणेश एक पल में क्रोधित होकर चंद्रमा को चेतावनी देते हुए बोले, घमंडी चंद्रमा, तुम इस प्रकार मेरी अवस्था का मजाक उड़ा रहे हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरी मदद करने के बजाय तुम मुझ पर हंस रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के दिन से तुम इस विशाल गगन पर राज नहीं कर सकोगे। कोई तुम्हारी रोशनी को आज के बाद महसूस नहीं कर सकेगा और आज के बाद कोई तुम्हें देख भी नहीं सकेगा। अगर आज किसी ने तुम्हारी तरफ देखा तो उस पर झूठा कलंक लगेगा। अब जैसे ही चंद्रमा को श्राप मिला, चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। तब उन्होंने गणेश जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा कि कृपया आप मुझे माफ कर दीजिए और मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। अगर मैं अपनी इस रोशनी को संसार में नहीं ला पाया तो मेरे तो होने का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। तब चंद्रमा को यूं लाचार और विवश देखकर गणेश जी का क्रोध कम होने लगा और वे मुस्कुराए और उन्होंने चंद्रमा को क्षमा कर दिया। लेकिन कहने लगे कि अब वे चाहकर भी अपने श्राप को तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन इस श्राप के असर को कम करने के लिए वे एक वरदान जरूर दे सकते हैं। गणेश जी ने चंद्रमा से कहा कि ऐसा अवश्य होगा कि तुम अपनी रोशनी खो दोगे, लेकिन माह में केवल एक बार ही ऐसा होगा। इसके बाद फिर से एक समय के साथ वापस अपने स्वरूप में बढ़ते जाओगे और फिर 15 दिनों तक के अंतराल में अपने संपूर्ण वेश में नजर आओगे। कहा जाता है कि गणेश जी का यह श्राप आज भी चंद्रमा को झेलना पड़ रहा है। इसी कारण चंद्रमा धीरे धीरे कम होता है और एक माह में फिर अपने आकार में आ जाता है, जिसे पूर्णमासी कहते हैं। तो यह थी गणेश चतुर्थी पर सुनी जाने वाली कथाएं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्णा, राधे राधे।